बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं जीमेल के हवाले से और हमने जीमेल अकाउंट बनाया। जीमेल अकाउंट की इब्तदाई सेटिंग, उसका वॉलपेपर और उसकी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना सीखा और उसके बाद ईमेल भेजना सीखा। और स्टूडेंट्स, आज हम जीमेल के हवाले से एक बहुत ही अहम फीचर के हवाले से बात करना चाह रहे हैं और वो फीचर है आपका गूगल ड्राइव। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपने कहीं ना कहीं गूगल ड्राइव का नाम ज़रूर सुना होगा। गूगल ड्राइव क्या है, इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, कहाँ होता है और किस तरह करते हैं, आज के लेसन में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि गूगल ड्राइव क्या है। बेसिकली गूगल ड्राइव आपकी क्लाउड स्पेस है। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस या आईटी से ताल्लुक़ नहीं रखते उनके लिए यकीनन ये मुश्किल वर्ड होगा। व्हाट इज़ क्लाउड स्पेस? स्टूडेंट्स, जिस तरह आपके कंप्यूटर में एक स्पेस होती है, एक हार्ड डिस्क होती है जिसकी मुख्तलिफ पार्टीशंस होती हैं और उनके अंदर आप अपना जो डेटा है उसको स्टोर कर सकते हो, महफूज रख सकते हो। लेकिन याद रखिएगा कि आपकी हार्ड डिस्क सिर्फ एक पर्सनल कंप्यूटर तक होती है, वो उसी एक कंप्यूटर के अंदर मौजूद रहती है। अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप डैमेज होता है तो आपका डेटा ज़ाया हो जाता है, हार्ड डिस्क से आप उसे रिकवर नहीं कर पाते। इसी तरह आपके गूगल ड्राइव भी एक स्पेस है, उसको आप एक ऐसी हार्ड ड्राइव समझ लीजिए जो आपके कंप्यूटर में नहीं है, यूनिवर्सल सर्वर पर पड़ी हुई एक हार्ड ड्राइव है जिसके अंदर आप अपना डेटा रख सकते हैं और एक ख़ास अमाउंट तक आप अपना डेटा रखने के बाद जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जहां पर चाहें आप उस डेटे को दोबारा हासिल कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आप डेटा हासिल कैसे करेंगे, गेट कैसे करेंगे या रखेंगे कैसे और ये ड्राइव आपको मिलेगी कैसे? तो जी हाँ स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जब अपना जीमेल अकाउंट आप बनाते हैं तो उसके साथ आपको बिल्कुल फ्री 15 GB तक गूगल ड्राइव स्पेस आपको मिल जाती है, जिस पर अगर आप चाहें तो आप अपनी पिक्चर्स रख सकते हैं, आप अपनी फैमिली से रिलेटेड वीडियोस रख सकते हैं, आपकी अगर और कोई डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप रख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आप गूगल ड्राइव के ऊपर रख सकते हैं और महफूज रख सकते हैं। और उसके लिए आपको सिर्फ अपने जीमेल का पासवर्ड याद रखना है और अपने जीमेल का अकाउंट नेम याद रखना है। अकाउंट नेम याद रखना है अपने जीमेल का और उसका पासवर्ड याद रखना है। बस ये दो चीज़ें अगर आपके पास याद हैं, आपके पास कंप्यूटर सिस्टम नहीं भी है, आप दुनिया के किसी दूसरे कोने में मूव कर गए हैं, तो अगर आपको ये दो चीज़ें याद हैं तो आप किसी भी सिस्टम के ऊपर अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करके अपना मुतलका डेटा जो है वो उसे रिकवर कर सकते हैं, उसे अपने दोबारा हासिल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने तमाम तर अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे अपनी गूगल ड्राइव पर रखे हुए हैं। मैं जब भी कहीं ट्रैवल करता हूँ, कहीं कोई टेस्ट इंटरव्यू देने के लिए जाता हूँ तो मुझे अपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर नहीं घूमने पड़ते। मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ पर किसी भी सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड शॉप है या जहाँ भी प्रिंट से रिलेटेड शॉप है, वहाँ पर जाकर मैं अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करके वहाँ पर वो चीज़ें मैं प्रिंट ले लेता हूँ और वहीं से मैं अपना काम आसानी के साथ कर लेता हूँ। आप भी ये काम कर सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं वो मैंने अपनी गूगल ड्राइव पर रखी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स, बातें तो बहुत हैं गूगल ड्राइव के वाले से, लेकिन जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि गूगल ड्राइव है कहाँ, क्या और कहाँ से आपको मिलेगी। और जब अपना जीमेल अकाउंट आप लॉगिन करते हैं तो आपके पास ये लेआउट सा नज़र आता है इस तरह सा। ये आपका जीमेल, ये ईमेल का इंटरफेस है बेसिकली। और आपके पास, मैंने पहले बताया था कि आपको जीमेल के साथ तकरीबन आपके 5 से 7 अकाउंट्स खुद बहुत बन जाते हैं। वो कौन कौन से हैं वो जानने के लिए आप इन बटन्स पर क्लिक कीजिए। जब आपके पास जब सिस्टम में जीमेल अकाउंट लॉगिन करेंगे तो यही कुछ लेआउट होगा। उसके बाद इस लेआउट में आप इन बटन्स पर क्लिक करेंगे तो आपके ये तमाम अकाउंट हैं जो अब इस जीमेल के साथ, यानी ग्राफिक डिज़ाइनर जीमेल जो आप बनाई थी आपके सामने, उसके साथ अटैच्ड हैं। अब यहाँ से आपने ड्राइव पर जाना है, वो स्पेस, वो 15 GB स्पेस आप यहाँ भी देख सकते हैं। वैसे ये स्पेस यहाँ भी आपको नज़र आ रही है। 0 GB अभी मैंने यूज़ किया, 15 GB मेरे पास अवेलेबल है। और इसमें ईमेल भी आ जाती हैं आपकी और ईमेल के साथ साथ आपकी ड्राइव पर जो डेटा आप अपलोड करेंगे वो भी आ जाती है। ड्राइव क्या है ये देखते हैं। ड्राइव आप जान चुके हैं कि वो स्पेस है, वो एरिया है जो ग्लोबली मौजूद है, आपके कंप्यूटर के अंदर नहीं बल्कि एक सर्वर के ऊपर। सर्वर क्या है? सर्वर कह सकते हैं कि एक ऐसा कंप्यूटर जिस पर आपका ग्लोबली डेटा जाकर स्टोर हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, आपकी फेसबुक अकाउंट है, वो सारी पिक्चर सर्वर पर हैं, फेसबुक के सर्वर पर। आपका व्हाट्सएप है, वो सारे मैसेज आपके व्हाट्सएप सर्वर पर हैं। आपकी ईमेल है तो वो ईमेल सर्वर पर मौजूद है। इस तरह ड्राइव की स्पेस भी सर्वर पर मौजूद है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 15 GB मिल रही है। यहाँ पर इसको ओपन करने के लिए जस्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी ड्राइव आपके पास ओपन हो चुकी है। ये आपका 15 GB डेटा है, बहुत बड़ी अमाउंट में डेटा है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है जीमेल का। आप सबसे बड़ा, मैं जो समझता हूँ सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो मेरे ख्याल से, मेरे एतबार से, वो आपकी ड्राइव है
जिस पर आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो और बिल्कुल बेफिक्र हो सकते हो। आपका सिस्टम बेशक ख़राब हो जाए, बेशक वो क्रैश हो जाए, बेशक उसकी विंडो क्रैश हो जाए, सिस्टम टूट जाए, लेकिन आपका डेटा ज़ाया नहीं होगा अगर आपने गूगल ड्राइव पर सही तरीके से प्रॉपरली डेटा रखेंगे तो। स्टूडेंट्स, ये आपकी ड्राइव है जिसको आप देख सकते हैं। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी मैंने कुछ रखा नहीं है, आपके सामने बनाई थी जीमेल। अभी 15 की 15 GB इसकी फ्री है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर अगर कोई फाइल, फोल्डर या आप डेटा रखना चाहते हैं, कोई फाइल रखनी है, फोल्डर रखनी है या डेटा रखना है, तो वो कैसे रखेंगे। बहुत सिंपल है। ये आपकी ड्राइव है, लेआउट आपके सामने है इसका। आपने जस्ट जब कोई फाइल अपलोड करनी है अपनी ड्राइव पर तो जस्ट न्यू पर जाकर क्लिक करना है। न्यू पर जो ही क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप मेन्यू आपके पास ओपन होगा। यहाँ से आपके पास ऑप्शन आएंगे, आपने फोल्डर अपलोड करना है या फाइल अपलोड करनी है। फोल्डर से मुराद अगर आप चाहें तो वो सारी चीज़ें एक फोल्डर में डालकर पूरे का पूरा फोल्डर अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास इमेजेस हैं, आपकी फैमिली इमेजेस हैं, आप एक फोल्डर बनाइए जिस तरह आपने सीखा है फोल्डर कैसे बनाना है, और इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा भी अगर इब्तदाई स्टूडेंट, बेसिक स्टूडेंट के लिए। तो फोल्डर बनाइए, फोल्डर बनाकर सारी इमेजेस फैमिली इमेजेस के नाम से उस फोल्डर के अंदर मूव कर लीजिए। उस फोल्डर को क्लिक करते हुए यहाँ से अपलोड कर लीजिए। लेकिन सबसे पहले हम फाइल अपलोड करना सीखेंगे। फाइल क्या होती है? एक सिंगल फाइल, वो इमेज भी हो सकती है, वो कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, वो कोई वीडियो भी हो सकती है। जस्ट फाइल अपलोड पर जाकर क्लिक कीजिए। जो ही क्लिक करेंगे आपका सिस्टम नेविगेट कर के आपके सामने आ जाएगा। अभी मेरा डेस्कटॉप देख सकते हैं, दिस पीसी और डेस्कटॉप यहाँ पर मेरा ओपन है। यहाँ से ये सारे ओपन फोल्डर हैं। अगर फोल्डर मैं नहीं करना चाह रहा, अभी मेरे को एक सिंगल फाइल अपलोड करना चाह रहा हूँ, तो जिस तरह ये देखें ये सारी फाइल हैं, जिस तरह फर्स्ट ईयर ऑनलाइन टेस्ट। उसके अलावा देखें ये कोई इमेजेस भी हैं, कुछ वर्ड के डॉक्यूमेंट हैं, कुछ एक्सेल की शीट्स हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एक्सेल की शीट अपलोड करना चाहता हूँ। ये फॉर एग्जांपल एक फाइल है वर्ड की, न्यूज़ एजेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। मैं इसको अपलोड करना चाहता हूँ। यहाँ पर जस्ट मैं इसको क्लिक करूँगा और ओपन करूँगा। आप देखेंगे ये टाइम आपके पास चलना शुरू हो गया है और ये फाइल अब की बार आपके गूगल ड्राइव के ऊपर आ गई है। अब मेरे सिस्टम के अंदर नहीं है, ये फाइल गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड हो चुकी है। अब मैं अगर मेरा पास सिस्टम ख़राब भी हो जाता है, मेरे पास सिस्टम टूट भी जाता है, कुछ ज़ाया भी हो जाता है, तो ये फाइल मेरी कम अज़ कम महफूज है। मुझे सिर्फ अपनी इस ईमेल का पासवर्ड, यानी मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर का पासवर्ड याद रखना है और इसका नाम graphicdesigner@gmail.com ये याद रखना है। स्टूडेंट्स, ये तरीका है फाइल को अपलोड करने का। देखिए दोबारा देख दीजिए, न्यू पर क्लिक किया, न्यू पर क्लिक करके फाइल अगर अपलोड करनी है तो फाइल पर क्लिक करके आपने वो फाइल चूज कर लेनी है जो अपलोड करनी है और उसको जस्ट क्लिक करते हुए आप अपलोड कर सकते हैं। सपोज अब की बार मैं ये इमेज अपलोड करना चाहता हूँ, ये सेलेक्ट किया, ओके किया और चंद सेकंड के अंदर आपकी इमेज आपकी ड्राइव के अंदर आ जाएगी। ये देख सकते हैं आप। और इस तरह आपका जो भी डेटा है फोल्डर आप यहाँ पर 15 GB तक डेटा अपलोड कर सकते हैं। फोल्डर अपलोड करना है, जस्ट फोल्डर अपलोड पर जाएं। ये फोल्डर हैं, आपने जहाँ भी रखे हुए हैं फोल्डर वहाँ से कर सकते हैं। आपने फॉर एग्जांपल फोल्डर किसी ड्राइव के अंदर रखे हुए हैं, CDE जो भी आपकी कंप्यूटर के ड्राइव है वहाँ पर नेविगेट करके आप पूरे का पूरा फोल्डर अपलोड वहाँ से कर सकते हैं। सपोज स्टूडेंट, यहाँ से मेरे पास फोल्डर तो बहुत सारे बने हुए हैं, चूँकि मैंने कोई स्पेसिफिक बनाया नहीं है यहाँ पर अपलोड करने के लिए। इस तरह गैर ज़रूरी किस्म का डेटा इनमें मौजूद है, इसलिए मैं अपलोड नहीं करना चाहूँगा। लेकिन अगर आप चाहें तो जस्ट फोल्डर को क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगा। अब देखें 2 फाइल मैंने अपलोड की हैं, ये आपके सामने आपकी ड्राइव के अंदर मौजूद है। ये आपकी ड्राइव है, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से जो डेटा चाहें आप रख सकते हैं, स्टोर रख सकते हैं और वो आपके लिए समझ सकते हैं कि जब तक आपको पासवर्ड याद है तब तक आपका डेटा महफूज है। तो कोशिश किया करें कि पासवर्ड की एक फ़ाइल बनाकर वो भी ड्राइव के ऊपर स्टोर कर दें ताकि आपको वो चीज़ें भी याद रहें। अब आगे भी मज़ीद इसके कुछ ऑप्शन हैं जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी भी आप खुद इनको एक्सप्लोर किया करें। कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, इब्तदा में बेसिक चीज़ हम आपको सिखा देते हैं, बाकी चीज़ें आप यहाँ से खुद इसके साथ छेड़छाड़ किया कीजिए। कोई ख़राबी इसमें ऐसी नहीं होती कि हम अमूमन एक इस तरह के खौफ में मुब्तला होते हैं कि पता नहीं क्या ख़राबी हो जाएगी और क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। आप इन चीज़ों को सीखने के लिए ज़रूर ट्राई किया कीजिए। जीमेल अकाउंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, अगर ख़राब हो गया तो दोबारा बना दीजिएगा। एक अकाउंट आप बनाइए, प्रैक्टिस के लिए बनाइए सिर्फ, और उसके अंदर ये तमाम चीज़ें जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ इनको परफॉर्म कीजिए और देखिए कि किस तरह से इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ से दोबारा आपने अपनी ईमेल पर लौटना है ड्राइव से तो किस तरह लौटना है, जस्ट देखिए यहाँ पर भी आपको ये 3 बटन नजर आ रहे हैं, क्लिक कीजिए इन 3 बटन पर और मेल पर जाना है दोबारा तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। दोबारा आप अपनी ईमेल पर चले जाएंगे, मेल बॉक्स के ऊपर चले जाएंगे। दोबारा मेल बॉक्स से ड्राइव पर होना है आपने तो जस्ट इन बटन पर क्लिक करना है और ये ड्राइव है आपकी, जहाँ पर क्लिक करेंगे और अब की बार आपकी ड्राइव और आपकी ड्राइव में लास्ट टाइम हमने जो 2 चीज़ें यहाँ पर अपलोड की थी ये नज़र आ रही हैं। अगर यहाँ से कोई चीज़ आपने ख़त्म करनी है, वो नहीं चाहिए आपकी ड्राइव पर, देखें अब
PS 15 GB में से 48.4 KB इस्तेमाल हो चुकी है। ये सिर्फ 2 फाइल 48.4 KB बहुत थोड़ा डेटा होता है। ये 2 फाइल 48.4 KB की है, बाकी सारी की सारी ड्राइव आपकी फ्री है। कोई चीज़ यहाँ से डिलीट करनी है, राइट क्लिक कीजिए उस पर, राइट क्लिक करने के बाद माउस से राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा डिलीट का। यहाँ डिलीट करके आप इसे डिलीट कर सकते हैं। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं इस फाइल में, अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड करना चाहते हैं, जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है, सपोज आपने यहाँ से अपलोड की, आप किसी दूसरी सिटी में जाकर इसको अपलोड करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में जहाँ पर आपने अपने जीमेल लॉगिन की है, वो अपलोड करने का भी डाउनलोड करने की बात कर रहा हूँ। डाउनलोड करने का भी बड़ा आसान तरीका है। जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करते ही आपकी ये फाइल ये डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए ये फाइल आपकी डाउनलोड हो गई। ये देखिए इसके नाम के साथ जस्ट मैं क्लिक करके अगर शो ना फोल्डर पर क्लिक करता हूँ तो ये फोल्डर के अंदर मुझे डाउनलोड होकर नजर आ गई, यही देख सकते हैं आप। तो स्टूडेंट्स इस तरह बड़ा आसान मैकेनिज्म है, बड़ा आसान तरीका है अपनी फाइल को गूगल ड्राइव पर अपलोड करना, फिर उनको डाउनलोड करना, अपलोड करके डाउनलोड करना। किया क्यों जाता है, इसको इसलिए किया जाता है गूगल ड्राइव पर ताकि आपका डेटा महफूज रहे, और आपके पास अगर सिस्टम नहीं भी है तो तब भी आप अपने मुतल्लिका चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और फिर डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो डॉक्यूमेंट स्कैन कीजिए, मोबाइल स्कैनर से स्कैन कीजिए और उन पिक्चर्स को यहाँ पर गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दीजिए। जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है तो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। मुझे खुशी होगी कमेंट्स में आपका क्वेश्चन देकर, और इंशाल्लाह मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब भी दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ख्याल रखने के साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर।